बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की क्लास में 3.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथम के लॉस का जो प्रूफ है वो हम करेंगे और लॉस को कैसे यूज किया जाता है उसके मुतालिक जो एक्सरसाइज है वो हमने सॉल्व करनी है। तो पहले लॉस के जो प्रूफ है वो हम सॉल्व करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम कितने हैं? 4 लॉज इस्तेमाल होते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है log mn बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। इस कानून में जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है उस कंसेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है। कंसेप्ट क्या है कि ये आपके पास m और n दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू m है और एक वैल्यू n है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका एक इकट्ठा लॉगरिथम लिया गया है जिसकी बेस है a। हम जब m का लॉगरिथम अलग करेंगे और n का लॉगरिथम अलग करेंगे तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की बजाय प्लस का सिंबल आ जाएगा। उस वक्त आएगा जब हम लॉगरिथम अलग अलग लिखेंगे। बगैर लॉगरिथम के प्लस साइन नहीं आ सकता। तो इसका प्रूफ कैसे हासिल होता है, हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट हैंड साइड पे log m बेस a प्लस log n बेस a, इन दोनों को हम सपोज कर लेंगे। लेट log m बेस a इज इक्वल टू x एंड log n बेस a इज इक्वल टू y। अब हमने दोनों को क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसको लिखेंगे तो a की पावर x इज इक्वल टू m, इसे आप 1 का नाम दे दें, और इसे लिखेंगे a की पावर y इज इक्वल टू n, इसे 2 का नाम दे दें। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हैं, यहां पे अगर आप देखें तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो यहां पे ऑपरेशन होगा वही ऑपरेशन हम यहां पे यूज करेंगे। यानी यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट हैंड साइड ax, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ay, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ax मल्टीप्लाई होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड ay के साथ। यहां पे इसकी राइट हैंड साइड m है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी राइट हैंड साइड n के साथ। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन में a और a दो एक जैसी बेसेस हैं। जब एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाएंगी। तो ये बन गया a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू mn। अब हमने क्या करना है कि इसे अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कन्वर्टिंग या राइटिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यह आएगा log, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस log की भी बेस होगी, इक्वल के दूसरी तरफ mn है वो लॉगरिथम के साथ आ जाएगा, और जो इसकी पावर x प्लस वाई है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, log mn
टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब हमने x और y को जो भी सपोज किया था वो हम यहां पे पुट कर देंगे। x और y की वैल्यूज यहां पे पुट करें तो हमारे पास क्या हासिल होगा, log m n टू द बेस a इज इक्वल टू x की जगह पे log m टू द बेस a प्लस y की जगह पे log n टू द बेस a। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो जब आप इस लोगरिथम को यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके इस्तेमाल में आपने क्या पहचान पैदा करनी है कि m और n दो वैल्यूज होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका इकट्ठा लोगरिथम लिया जा रहा है। तो उसके लिए हम यहां एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, उस एग्जांपल में क्या है कि एवेल्यूएट, जो लोगरिथम का इस्तेमाल है उसमें हमें असल में कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ डिवीजन्स की वैल्यूज को निकालना होता है। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड यह है कि हम इसे लोगरिथम से सॉल्व करें। तो जब आप इसको लोगरिथम के जरिए सॉल्व करेंगे तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, सपोज करना होगा, सपोज ये होल जो वैल्यू है वो x के इक्वल है 291.3 मल्टीप्लाइड बाय 42.36। ठीक है, अब हम इसका दोनों तरफ ले लेते हैं लोगरिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यह आएगा log x इज इक्वल टू log 291.3 मल्टीप्लाइड बाय 42.36। अब लोगरिथम का जो फर्स्ट लॉ हमने अभी प्रूव किया है उस लॉ के मुताबिक ये दो वैल्यूज हैं जिनका इकट्ठा लोगरिथम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज को अलग अलग लोगरिथम दे देंगे, यानी 291.3 का लोगरिथम अलग कर देंगे और दूसरी जो वैल्यू है 42.36 इसका लोगरिथम अलग कर देंगे। दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा लोगरिथम के लॉ के मुताबिक। अब इसके लोगरिथम की वैल्यू निकालनी है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए। क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 291.3 को साइंटिफिक नोटेशन में इसको तब्दील करें तो 2.913 इंटू 10⁻² आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2, पॉजिटिव 2। अब हमें देखना है मेंटिसा। मेंटिसा के लिए इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको सिर्फ हम यूज करेंगे, डेसिमल पॉइंट को यहां इग्नोर कर देंगे। इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें जो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 29, तो इस 29 को हमने जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है उसके अंदर देखना है। 29 को 1 में देखा तो आपके पास वैल्यू आएगी 4639। ठीक है, और जो थर्ड ये वाला 3 है, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका हमने डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, तो डिफरेंस वाले कॉलम में 3 में आएंगे तो आपके पास ये 4 आएगा। तो ये क्या आया, 4 6, 39 में 4 प्लस किया तो 4 3। ठीक है जी, तो यहां पे आप मेंटिसा पुट कर दें 4 6 4 3 प्लस, फिर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 42 36। ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 42 को हम 3 में देखेंगे और 6 का डिफरेंस देखेंगे। 42 को 3 में देखा तो आपके पास आएगा 6263, और इसी सीध में आप चले जाएं 6 वाले डिफरेंस में तो उसका डिफरेंस भी 6 ही है, 6269।
तो इस तरह आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1.6269। अब इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करते वक्त यहां पे जब भी अवेल्युएट वाला क्वेश्चन करना है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो पॉइंट आपने नोट करना है वो क्या होना चाहिए? आपने नोट करना है कि क्या हमारा जो करेक्टरिस्टिक है तमाम लोगरिथम की वैल्यूज में, क्या इधर दैट करेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या वो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो उनके लोगरिथम को हम एज इट इज प्लस कर देंगे। लोगरिथम कैन बी एडेड एज इट इज, जिस तरह वो लिखे हुए हैं उन्हें ऐड किया जा सकता है। क्लियर? और अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होते हैं, कोई एक करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, तो देन वी हैव टू सेपरेट। हमें क्या सेपरेट करना है? करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। हमें मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक दोनों को सेपरेट करना है और इस नेगेटिव साइन को दोनों पे अप्लाई करना है। ठीक है, दोनों पे अप्लाई करना है इस नेगेटिव साइन को, उसके बाद हम उसे ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों के करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हैं, इस वजह से इसका आंसर आएगा 4.0912। इसको सिंपली हम ऐड कर देंगे कैलकुलेटर के साथ। तो इस तरफ आपके पास वैल्यू है log x की। हमें जो एवेल्युएट करना था वो क्या है, जो हमने ये दिया हुआ है, इसे हमने x सपोज कर लिया था कि ये वैल्यू x है। अब चूंकि जो जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां पे x के साथ लोगरिथम लगा हुआ है, तो हमें इस लोगरिथम को पहले यहां से रिमूव करना है। लोगरिथम को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ लेंगे एंटी लोगरिथम, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लोगरिथम लेंगे तो इस तरफ आपके पास सिर्फ x बच जाएगा और इस तरफ क्या होगा, एंटी लॉग 4.0912। क्लियर हो गया? अब एंटी लोगरिथम जब हम लेते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मेंटिसा। जी, करेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा। तो एंटी लोगरिथम के लिए हम यहां पे पॉइंट के बाद जो मेंटिसा होता है उसे हम एंटी लोगरिथम के टेबल में देखते हैं और पॉइंट के साथ फर्स्ट 2 डिजिट्स को मिलाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड डिजिट होता है उसके कॉलम में उसे देखा जाता है। तो 0.09 को आप 1 के कॉलम में देखें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1233 ये वैल्यू आएगी। और आगे है 2, तो 2 का हमें डिफरेंस वाला कॉलम देखना है। इसी सीध में आप 2 के डिफरेंस वाले कॉलम में जाएं तो वहां पे आपको मिलेगा 1। तो अब आप इसको प्लस कर दें, 1 2 3 4 आ जाएगा। नाउ एंटी लोगरिथम की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4, लेकिन इसे आप x नहीं कह सकते जब तक आप इस करेक्टरिस्टिक को सामने रखते हुए डेसिमल पॉइंट की निशानदेही नहीं करते, तब तक ये वैल्यू x के इक्वल नहीं हो सकती। तो आप डेसिमल पॉइंट को सामने रखते हुए जब करेक्टरिस्टिक को सामने रखते हुए जब डेसिमल पॉइंट की निशानदेही करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होता है
कि जितना भी करेक्टरिस्टिक है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है तो 1 उसमें माइनस कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब आपने जो फर्स्ट इसका नंबर है या फर्स्ट डिजिट है ये वाला 1, यहां से गिनना शुरू करना है 1 2 3 4, और फिफ्थ डिजिट जो है वो यहां पे मौजूद नहीं है, तो अपनी तरफ से हम क्या लगा देंगे 0, और इस फिफ्थ डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, इस फिफ्थ डिजिट के बाद। अब चूंकि उसके लास्ट में डेसिमल पॉइंट ना भी लगाएं तो भी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हम वहां पे डेसिमल पॉइंट शो नहीं कर रहे। ठीक है, उसको एज इट इज छोड़ दिया है। तो अब यहां देखें आप कि आपके पास ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जिसको हमने सपोज किया था। ठीक है, ये जो सारे ये वाले जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना है। इनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बार बार यूज होने वाले पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें यूज करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर इन पॉइंट्स को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक दफा आपको ये सारी बातें समझा दी हैं। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई तो आप दोबारा इन पॉइंट्स को जो है वो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी लोगरिथम का जो ये सेकंड लॉ है उसी को यूज करके होनी है। तो उस एग्जांपल को हम यहाँ पे अब सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 है। इस एग्जांपल में भी हमने अवेल्युएट करना है। किसको अवेल्युएट करना है? 0.2913, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.004236। वही पहले वाली एग्जांपल की सिग्निफिकेंट फिगर्स ही यहां मौजूद हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को चेंज किया गया है। तो यहां हम सपोज करेंगे लेट ये सब जो है वो x के इक्वल है, 0.2913 मल्टीप्लाइड बाय 0.004236। तो इसका हम लेते हैं दोनों तरफ एंटी लोगरिथम, टेकिंग दोनों तरफ लोगरिथम लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने लोगरिथम लेना है, बाद में हम एंटी लॉग लेंगे। log x इज इक्वल टू log 0.2913 मल्टीप्लाइड बाय 0.004236। ठीक है, तो पहले लोगरिथम का कानून यहां इस्तेमाल करें। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे जब हम अलग अलग लोगरिथम करते हैं तो दरमियान में प्लस आ जाता है। अब इसके लोगरिथम की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा -1। मंटीसा के लिए जो है वो हमें पता है कि हमें किसको देखना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करना होता है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर पिछली एग्जांपल की सिग्निफिकेंट फिगर जैसी ही है। तो पिछली एग्जांपल में जो मंटीसा आया था वही मंटीसा यहां पे आएगा 4643। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा करेक्टरिस्टिक, इसका मिलेगा -3। ठीक है जी, और मेंटिसा के लिए हम 42 को 3 में और 6 का डिफरेंस देखेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल पिछली एग्जांपल जैसी ही है, इसलिए इसका मेंटिसा जो है वो चेंज नहीं होगा, 6269 ही रहेगा। अब जो पीछे मैंने आपको पॉइंट बताया था उस पॉइंट के मुताबिक जब आप लोगरिथम की वैल्यू निकाल चुके होते हैं तो उस वक्त हमें यह देखना होता है कि क्या हमारा मेंटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसे हम कैलकुलेटर के साथ एज इट इज जो है वो सॉल्व कर देंगे, और अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों को अलग अलग करना होगा। यहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग हो गया, मेंटीसा जो है वो अलग हो गया।
इस तरह अलग अलग करने के बाद हमने करेक्टरिस्टिक को करेक्टरिस्टिक के साथ सॉल्व करना है, मंटीसा को मंटीसा के साथ सॉल्व करना है। यहाँ -1 और ये आपके पास क्या है -3, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे -4, और यहाँ आपके पास 0.4643 है, इसको हमने प्लस करना है 0.6269 में। 4643 को हम प्लस करेंगे किसके अंदर, 0.6269 के अंदर, तो आपके पास आएगा 1.0912। ठीक है, अब यहां पे फिर यहां आपके पास 1 है और ये -4 है, तो फिर आप इसको सेपरेट हल करें तो आपके पास आएगा -4 प्लस इसका करेक्टरिस्टिक अलग कर दें और मंटीसा अलग कर दें 0.0912। 1 और 4 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -3, बाकी आपके पास 0.0912 बच गया। इसको इसके साथ मिला देंगे, ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये log x की वैल्यू आई है। अभी हमने एंटी लोगरिथम लेना है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ आप लेंगे एंटी लोगरिथम, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम एंटी लोगरिथम लेंगे तो जिस लॉग के साथ जो x है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी आपके पास आएगा एंटी लॉग -3.0912। ठीक है, ये एंटी लोगरिथम आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब अगला जो मेथड हमारा क्या है कि हम एंटी लोगरिथम के टेबल में 0.09 को 1 में देखेंगे और 2 का डिफरेंस देखेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमने किया था, वहां आपके पास इसकी वैल्यू आई थी 1 2 3 4, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर और उसकी सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं है तो वही वैल्यू आएगी, लेकिन यहां पे हमें करेक्टरिस्टिक मिलता है -3। ठीक है, इस 3 में से इस माइनस को भी आप ले आए यहां पे, तो माइनस और एक इसमें से 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां बचेगा 2। अब इस 2 को क्या करना है कि ये जो फर्स्ट डिजिट 1 है, यहां से हम लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स के बाद अशारिया लगाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद। 2 डिजिट्स यानी कि ये फर्स्ट डिजिट और ये क्या आ गया सेकंड डिजिट, 1 के बाद 2 डिजिट के बाद हमने अशारिया लगाना है। ठीक हो गया, इस तरह ये आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 0.001234। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की हमने एग्जाम्पल सॉल्व की है ताकि हमें यह पता चले कि फर्स्ट लॉ को यूज कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। जो सेकंड कानून है, दूसरा कानून है, वो है log m/n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a। जी, इस कानून में जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? इसमें कंसेप्ट ये है कि दो वैल्यूज आपके पास हैं, एक m वैल्यू है और एक आपके पास n वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं और इनका इकट्ठा लोगरिथम लिया गया है। तो अगर आप m को सेपरेट करें और n को भी सेपरेट करें और ये वाला लोगरिथम m के ऊपर भी अप्लाई करें, ये लोगरिथम n के ऊपर भी अप्लाई करें, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम यहां पे सपोज करेंगे log m to the base a is equal to x and log n to the base a is equal to y। इसका प्रूफ पहले प्रूफ जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है कि उसमें जो दो इक्वेशंस बनती थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया था, यहां पे हम इसको डिवाइड करेंगे।
तो पहले इन दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसे करने के लिए फर्स्ट आपके पास ए बेस है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ए की पावर एक्स ओवर ए की पावर वाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसके साथ डिवाइड होगी, इसकी राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगी। यहां पे ऊपर भी बेस ए नीचे भी बेस ए है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक इनकी पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्टिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा लॉग टू द बेस ए, इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो है m ओवर n, और जो इसकी पावर है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी x माइनस वाई। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यूज पुट करें, यह आएगा log m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, ये हमारा मतलूबा प्रूफ है। तो नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स लाइक सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक जो एग्जांपल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें फिर उसी तरह हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट करने वाला ही क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथम के लॉज में यूज होता है। तो यहां जो आपने एवेल्युएट करना है वो 291.3 डिवाइडेड बाय 42.36, तो इसको हम उसी तरह से लेट करेंगे कि ये जो वैल्यू है 291.3 ओवर 42.36 ये x के इक्वल है। दोनों तरफ log लेने से यह आएगा log x इज इक्वल टू log 291.3 डिवाइडेड बाय 42.36 log 291.3 माइनस log 42.36। ठीक है, तो अब अगर आप इस लॉगरिथम की वैल्यू निकालते हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक 2, और 29 को 1 में देखना है और 3 का डिफरेंस इसमें प्लस करना है। तो मंडीसा आ जाएगा आपके पास 4643 माइनस, यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो 1 है। 42 को 3 में देखेंगे, 6 का डिफरेंस प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6269। अब चूंकि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव नहीं है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8374, ये किसकी इक्वल है, log x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.8374। अब इसका एंटी लॉग लेना है तो 0.83 को 7 में देखेंगे और 4 का डिफरेंस देखेंगे, वो आएगा
877। अब जो करेक्टरिस्टिक आपके पास है वो यहां पे 0 है, उस 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ गया। तो हमें यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ जाते हुए पहले डिजिट के बाद हमें अशारिया की पोजीशन को डिफाइन करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 बनती है। 0 में 1 प्लस किया, क्योंकि ये हम डेसिमल पॉइंट की पोजीशन के लिए ये रूल जो है वो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो उनके मुताबिक x की वैल्यू आएगी 6.877। एग्जाम्पल 2, अब हमने एवेल्युएट करना है 0.002913 डिवाइडेड बाय 0.04236। उसी तरीके से हम इसको सपोज कर लेंगे x के इक्वल, यह आएगा 0.002913 डिवाइडेड बाय 0.04236। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने से तो यहां आएगा log x इज इक्वल टू log 0.02913 0.04236। ठीक हो गया। अब ये आएगा log 0.002913, यहां पे लॉगरिथम का जो लॉ है, सेकंड लॉ, वो हमने यूज किया है। उसके मुताबिक बटे वाली वैल्यू में जब अलग अलग लॉगरिथम किया जाता है तो उसके दरमियान क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अलग अलग लॉगरिथम के दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। log x इज इक्वल टू, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका करेक्टरिस्टिक आता है -3। सिग्निफिकेंट फिगर्स वही हैं, इसलिए इसका मंटीसा जो है वो 4643 ही आएगा। पिछली 3 एग्जांपल में हमने यही किया है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन को अगर देखें तो इसकी वैल्यू आएगी करेक्टरिस्टिक की -2 और सिग्निफिकेंट फिगर उसकी सेम है, इसलिए इसका मंटीसा आएगा 6269। अब चूंकि मंटीसा जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, प्लस 0.6269, लेकिन यहां पे हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। उस नेगेटिव ने दोनों के ऊपर अप्लाई होना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये -3 प्लस 0.4643, ये माइनस अंदर जाएगा और इस 2 को क्या बनाएगा, +2, और ये माइनस इधर जाएगा तो यहां भी माइनस आएगा 0.6269। ठीक है, ये 2 करेक्टरिस्टिक है, -3 भी करेक्टरिस्टिक है। इन दोनों को सॉल्व करें, 2 से -3 निकालेंगे तो आएगा -1। उसके बाद 0.4643 में से ये इसका मंटीसा है और ये भी मंटीसा है। मंटीसा को हमने मंटीसा के साथ हल करना होता है। माइनस करेंगे 6269 को तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.1626। अब डेफिनेशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यहां पे गौर किया जाए तो करेक्टरिस्टिक के साथ तो माइनस है तो वो काबिल कबूल है, क्योंकि डेफिनेशन में हम उसको डिफाइन कर चुके हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन जो यहां पे मंटीसा है उसके साथ नेगेटिव है, तो मंटीसा के साथ नेगेटिव कबूल नहीं है, मंटीसा के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर
इस तरह अवेल्युएट करने वाले क्वेश्चंस में किसी भी जगह पर मेंटिसा के साथ नेगेटिव आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से 1 प्लस करते हैं और 1 को ही माइनस करते हैं। एक अमल उसका उल्टा अमल उसको कैंसिल कर देगा, तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए बैलेंस ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ हमें अमल करना है, किस लिए? इस मेंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां आपके पास क्या आएगा? log x इज इक्वल टू -1। अब इस मेंटिसा के साथ हम इस +1 को सॉल्व कर देंगे, इस +1 को और इस मेंटिसा को, दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी जो आपकी मेंटिसा की वैल्यू आई थी उसमें +1 को हमने सॉल्व करना है। ये आएगा 1 प्लस वाला -0.1626। तो ये आपके पास क्या आएगा? इधर -1 पहले से मौजूद है, ये आएगा +0.8374 और इसके साथ यहां -1 मौजूद है। ये -1 प्लस 0.8374 किसी भी लोगरिथम में जो बिल्कुल इशारिये के बगैर वाली वैल्यू होती है, या जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, मुकम्मल जो अदद होता है, सही अददी हिस्सा, वो उसका करेक्टरिस्टिक कहलाता है। लिहाजा ये -1 भी करेक्टरिस्टिक होगा, तो इसके ऊपर आएगा माइनस, हम ऊपर भी लिख सकते हैं। इस करेक्टरिस्टिक और इस करेक्टरिस्टिक को सॉल्व करें तो ये आएगा -2, साथ में मेंटिसा जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास है log x की वैल्यू। अब हमने एंटी लोगरिथम लेना है। ठीक है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लोगरिथम लेने से x आपके पास आएगा एंटी लॉग -2.8374। ठीक है, तवज्जो से जरा देखें कि यहां करेक्टरिस्टिक -2 है और मेंटिसा 0.8374 है, तो हम एंटी लोगरिथम में 0.83 को 7 में देखेंगे और 4 का डिफरेंस प्लस करेंगे। तो जब इसको हमने देखा तो आपके पास क्या आएगा? 6877 आएगा। तो इसे यहां पे आप लिख लें 6877। ठीक है, समझ आ गई? लो जी, करेक्टरिस्टिक इसका -2 है। माइनस जब करेक्टरिस्टिक होता है तो उसमें से हम 1 माइनस करते हैं, बाकी 1 बचेगा। तो आपने यहां पे इस डिजिट के बाद 1 डिजिट छोड़कर अशारिया लगाना है, यानी कि ये जो 6 है इसके बाद 1 डिजिट जो है वो यहां छोड़ेंगे, और चूंकि यहां पे कुछ भी नहीं है इसलिए 0 लगा के अशारिया लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू, x इज इक्वल टू 0.06877। ठीक है, तो यहां हमने 2 लॉज को प्रूफ किया है और इसके साथ हमने क्या की है, उनकी 2 एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व की हैं। तो आपका आज के लिए जो वर्क है वो ये है कि आपने इन 2 लॉस के प्रूफ को प्रैक्टिस करना है और खुद से इसे जुबानी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, प्रूफ करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद इसके साथ इसकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। उस एग्जाम्पल्स में आपकी प्रैक्टिस लोगरिथम की भी हो जाएगी और एंटी लॉग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है। आज का जो लेक्चर है वो यहां तक कंप्लीट होता है, तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।